सर यूपी से। पिताजी का क्या इलाहाबाद। हुआ? अरे पिताजी हमारे लोन लिए थे, ट्रैक्टर लोन हुआ था उनके नाम पे। थोड़ा वो इस क्लियर बार बोलिए, आवाज सही नहीं आ रही है। सर उनके नाम पे ट्रैक्टर लोन हुआ था। पापा के नाम पे ट्रैक्टर लोन हुआ था, ठीक है। जी जी जी। वो एक्सपायर कर गए हैं। हम्म हमने दो किस्त भरा था, हम्म। उसके बाद वो एक्सपायर कर गए हैं। जब पिताजी तो शांत हो गए। जी जी। तो हम्म जो फील्ड ऑफिसर होते हैं, जैसे जो आते हैं किस्त वसूली के, हम्म। वो आए थे। वो बस धमकियाँ क्या रहे थे कि नहीं भरोगे आपको भरना पड़ेगा, नहीं जेल चले जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो सर कैसे माफी होगा ये बताइए। देखो, इसलिए एक्चुअली ऐसा है कि ट्रैक्टर का जो लोन है आपका, जी तो ट्रैक्टर के लोन के लिए लोग जो अपनी एग्रीकल्चर जमीन होती है जी। उसको मॉर्गेज रखकर ट्रैक्टर का लोन लेते हैं। नहीं सर, उसमें जमीन वमीन कागज और कुछ नहीं लगा था। तो फिर केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड लगा था बस। आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, वोट देने वाला, और आधार कार्ड, बस दो चीज। और तो फिर उस लोन का इंश्योरेंस कराया होगा बैंक ने। जी हाँ, इंश्योरेंस हुआ है। लोन का इंश्योरेंस कराया था। लोन का इंश्योरेंस हुआ है। जैसे ट्रैक्टर का इंश्योरेंस हुआ था, और जो आदमी का होता है, नहीं, आदमी ट्रैक्टर का भी का इंश्योरेंस हुआ इंश्योरेंस था। तो होता ही है। जी अगर लोन का इंश्योरेंस हुआ तो फिर आपको भरने की आवश्यकता का है, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। जी हाँ, इंश्योरेंस हुआ है। तो आप सबसे पहले बैंक से ये कहे कि लोन का इंश्योरेंस है, जी तो इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट लो। आप तो पापा जी का जो डेथ सर्टिफिकेट वगैरह है आपका, जी वो आप जमा करवा दो बैंक को। जी और अगर बैंक कहता है कि नहीं कोई इंश्योरेंस नहीं है, जी तो फिर आप बैंक से जो वक्त ट्रैक्टर खरीदते समय आपकी लोन एप्लीकेशन, आपकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट, सर्च रिपोर्ट, उसके जी सर। अलावा ये जो लोन हुआ, लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, मतलब पूरी लोन का सैंक्शन लेटर, टोटल स्टेटमेंट, पूरी लोन की फाइल मांगो, उसमें वो चीज क्लियर आ जाएगी। नहीं तो हमको दिए हैं, मतलब जब ट्रैक्टर ले रहे थे हम हम्म वहाँ से, तो हमको गाड़ी का कागज, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी का कागज, बीमा वाला हम्म। दिया गया है। हमारे पास है बीमा वाला कंपनी का, हाँ है। चोला कंपनी से है। हाँ, तो जब अगर इंश्योरेंस किया हुआ है तो फिर टेंशन क्या है? अगर लोन का इंश्योरेंस किया है तो लोन तो का कैसे इंश्योरेंस सर इसी चीज के लिए आए होता है थे? कि नहीं नहीं, वो लोग आए थे, बहुत धमकी उमकी दे रहे थे, तो कैसे माफी होगा सर? अरे भाई, सीधी सी बीमा बात है। बीमा कंपनी में जमा करना पड़ेगा कि बैंक में? नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जी सर। जब आप खुद कह रहे हो कि लोन का इंश्योरेंस है, जी तो सीधी सी गणित है कि लोन का इंश्योरेंस होने का मतलब ये है कि जब पार्टी की डेथ हो जाए तो उसके बाद जो भी बाकी का पेमेंट है, बाकी का लोन है, उसको जी भुगतान करने की जो जिम्मेदारी है, जी वो इंश्योरेंस कंपनी की है कि वो बैंक को भुगतान करे। जी और ट्रैक्टर आपका फ्री हो गया, ट्रैक्टर आपका रहा। जी सर। अब पापा की डेथ को कितना टाइम हुआ? सर 1 महीने हो गए। 1 महीना हो गया, तो आप उस बीमा कंपनी को और बैंक को, दोनों जी को डेथ सर्टिफिकेट के साथ एक लेटर जारी कर दो कि मेरे पिताजी जी ने आपके वहां से ट्रैक्टर लोन लिया था, इसका लोन अकाउंट नंबर ये है, उनकी जी मृत्यु हो चुकी है, क्या सूचना जी आपको दी जा रही है, क्लेम प्रोसेस के लिए जो भी कार्रवाई करनी है उससे हमें अवगत कराए। जी सर। बात खत्म। आप ये जी लेटर सर। जारी कर दो, बाकी का काम बैंक और बीमा कंपनी का है, वो खुद आपसे संपर्क करेगी। और आप इस चीज को भी मेंशन कर सकते हो, बैंक के ये कर्मचारी आकर अवैध हम्म। रूप से, इलीगल रूप से आपको हैरान परेशान कर रहे हैं क्या, तो इस प्रकार के एक्ट न करे, ये भी लिख दो। आप किसी भी वकील के माध्यम से आप नोटिस भिजवा दो। बैंक और बीमा कंपनी को नोटिस भिजवा दें? बिल्कुल, उनको सूचना दे दो सबसे पहले पिताजी की डेथ की, क्योंकि सूचना तो देना तुरंत जरूरी हाँ है। सर। जी ठीक सर। है। जी और सर। सूचना यूं ही नहीं फोन करके मौके पर दी जाती है, सूचना कभी भी ध्यान रखना लिखित रूप से दी जाती है, और उसकी रसीद ली जाती है, रिसीविंग ली जाती है, या फिर लेटर रजिस्टर्ड लेटर पोस्ट दिया से दी जाता जाती है। है। अभी सबसे बेस्ट मैं यही कहूंगा, किसी भी एडवोकेट से मिलो आपके नियरेस्ट, जी वो सर। आपकी पूरी स्टोरी को सुनकर आपकी बेहतर हेल्प कर पाएंगे। ठीक है ना? जी सर। ठीक। जी सर, नमस्ते सर।